समय न्यूज़ से मैं हूं मोहम्मद इरशाद। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में बाघों की जनसंख्या व उसके आचरण के संबंध में WWF के साहब लाल ने 40 वनकर्मियों व अधिकारियों को विस्तार से बाघ के आचरण के संबंध में उसकी बढ़ती जनसंख्या के संबंध में बताया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अपना पद भी बताइए कि आप क्या हैं। जोर से बोलना बस मैं रेंज ऑफिसर मंडाल रेंज अलग है सिंह मौड़ी विकास रावत सभी लोगों को पर्दे लगा देना है। मेरा नाम शाह बिलाल है। मैं कॉर्पोरेट टाइगर रिजर्व में एज ए सीनियर मैरीटाइम बायोलॉजी काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। तो स्पेशली जो मेरा काम है वो वाइल्ड लाइफ का, जितने भी वाइल्ड लाइफ टेक्निक्स हो गए, वाइल्ड लाइफ के लिए फील्ड में ट्रेनिंग देना या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो आज जो ऑल इंडिया टाइगर मॉनिटरिंग का जो हर साल आपको पता है कि हर 4 साल में होता है। 2006 से लेकर फिर 10 में हुआ, फिर 10 के बाद 14 में हुआ, फिर 18 में और फिर अब 22 में। तो हर साल क्या होता था कि जैसे 18 में जब था तो 18 में ही मॉनिटरिंग होती थी, मतलब कैमरा ट्रैप 18 में लगना शुरू होता था। फिर उसकी रिपोर्ट क्या होता था कि 19 में आती थी, जैसे अभी पिछली वाली रिपोर्ट 19 में आई थी। लेकिन अब की बार NTCA ने ऐसा किया है कि इसका जो फील्ड वर्क है
उसको 2021 में ही पूरा कर लिया जाए। बाकी जो उसकी रिपोर्ट राइटिंग और उसकी एनालिसिस वगैरह ये सब चीज़ें हैं वो हम 2022 में कंप्लीट करके और टाइगर डे पर, वर्ल्ड टाइगर डे कब होता है किसी को पता है? 29 जुलाई को जो अभी हुआ था, वर्ल्ड टाइगर डे के ऊपर हम उसको मतलब 2022 में ही रिलीज़ कर दिया था। जैसे पिछली बार मोदी जी ने रिलीज़ किया था उसको बाकायदे पूरा 2019 में, तो अब की बार का ये प्लान है कि 2022 में जो गणना है 2022 का उसका डेटा 22 में ही आ जाए, वरना लोगों को कन्फ्यूज़न भी रहता है कि 18 का 19 में इस तरह से, तो हर 4 साल पे होती है। तो वो इसलिए अभी हमें अब की बार क्या करना है कि 19 में ही 21 में ही उसकी पूरी सारी जो भी फील्ड वर्क्स हैं उसको हम कर लेंगे, और उसके बाद 2022 में जो भी प्रोसेस होता है एनालिसिस, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, ये सब चीज़ें, और 2022 में उसको फाइनल कर दिया जाएगा। तो इसलिए हम अब की बार 2021 से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा 18 में, तो 18 में ही पिछली बार जब ऑल इंडिया टाइगर मॉनिटरिंग किया होगा 18 में ही उसकी अक्टूबर से शुरू हुआ था, फिर नवंबर दिसंबर ये सब जनवरी तक मॉनिटरिंग हुई, उसके बाद फिर वो जाते जाते वो 23 उसमें 19 में रिलीज हुई। तो इसलिए इसको अब की बार एक नया वो किया है, पहली बार ऐसा किया है, वरना ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले मैं टाइगर के बारे में बताऊंगा कि हमारे यहाँ हमारे देश में, तो हमारे देश में पूरे वर्ल्ड का जो टाइगर है वो 70% सिर्फ हमारे भारत में पाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, और राष्ट्रीय हमारा पशु भी है बाघ। तो हमारे देश में जो 2018 की मॉनिटरिंग हुई थी उसमें 2967 बाघ पाए गए थे, जो पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का 70% हमारे देश में, करीब 70% हमारे देश में पाया जाता है। और 2018 की गणना के हिसाब से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 231 टाइगर्स पाए गए, 231। लेकिन जो हम हर साल फेज़ 4 करते हैं, फेज़ 4 बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ये एक स्टेप है, वर्क का एक प्लान होता है ना, प्लान की कैसे किया जाए, तो वो एक प्लान है। ऐसा नहीं कि फेज़ 1 इस साल किया जाएगा, फेज़ 2 दूसरे साल, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 4, ऐसा नहीं है। वो एक प्लान है कि इस साल ऐसे किया। तो फेज़ 4 जो होता है वो कैमरा ट्रैप वगैरह जो हर साल करते हैं, हर साल जो हम करते हैं, जो पिछले साल अभी हमने किया, फिर हर साल जो भी हम करते रहते हैं, तो उसको ये टाइगर रिजर्व करता है, मैक्सिमम टाइगर रिजर्व जो हर साल करते हैं उसको फेज़ 4 कहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो हम 4 साल में जो गणना होती है, जो ऑल इंडिया टाइगर मॉनिटरिंग के थ्रू होता है, ये अखिल भारतीय बाघ गणना जो होती है 4 साल पे, ये इसको फेज़ 3 कहते हैं। ठीक है, फेज़ 4 जो हर साल हम करते हैं, ठीक है, फेज़ 3 जो हम 4 साल पे जो गणना के सारे प्रोसेस उसमें होते हैं, वो जो होता है उसको हम फेज़ 3 कहते हैं। ठीक है, उसमें रिपोर्ट रिलीज होती है, पूरा एनालिसिस करते हैं रिपोर्ट 4 साल पे। उसके हर साल टाइगर रिजर्व और जहां जहां भी बाघ पाए जाते हैं, यहाँ पे मतलब ये हर साल की जाती है फेज़ 4। ठीक है, फेज़ 3 जो है पीछे से मैं कर रहा हूँ क्योंकि हम फेज़ 4 करते हैं ना, हमेशा हर साल करते हैं, इसलिए मैं इसको फेज़ 3 में क्या है कि जो हम हर 4 साल पे, हर 4 साल पर जो ये अखिल भारतीय बाघ, ठीक है, ये करते। अब वो फेज़ 2 एक होता है, फेज़ 2 में क्या होता है किसी को पता है? नहीं, फेज़ 2 में हम क्या करते हैं कि जो जीपीएस की लोकेशन हमारे कैमरास की है, जहाँ पे टाइगर हमारे कैमरा में कैप्चर हुए, या फिर उसके साइंस सर्वे जो हमने किया, जो भी चीज़ें हम जीपीएस लोकेशन जो हम लेते हैं उसकी, जिसकी भी जीपीएस लोकेशन लेते हैं या किसी भी चीज़ की, पूरे कॉर्बेट के मैप की, वो तो उसकी जो हम डिजिटल मैपिंग वगैरह जो करते हैं, जो भी लोकेशन हम डिजिटाइज नहीं कहते हैं कि कैमरा ट्रैप में वो कॉर्बेट के मैप पर पूरे टाइगर की लोकेशन डिजिटाइज कर दीजिए। मतलब बहुत लोग, जैसे उस दिन सुहाग साहब भी आए थे, वो बोल रहे थे कि कैमरा ट्रैप की जितनी भी लोकेशन हैं, जितने भी पाए जाते हैं, उसको कैमरे में वो मैप में डिजिटाइज कर दो। तो वो जो हम सारे मैपिंग का काम जो करते हैं, लैंड यूज उसका एक वो होता है,
लैंडसेट इमेज होती है, उसमें जो हम काम करते हैं वो GIS का काम है। ये GIS जो हमारा देहरादून में भी इसका एक IT सेल है जो मेन हेड ऑफिस है, तो मैक्सिमम और देहरादून WI वगैरह ये लोग और GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, FSI ये लोग इस पर मेन काम करते हैं। तो इसमें जितनी भी लोकेशन और जो भी चीज़ें होती हैं हम उनको देते हैं, या हम भी करते हैं। हमारे टाइगर सेल में भी हम लोग भी उसका आर्क मैप पर उसकी लोकेशन वगैरह प्लॉट करते हैं। तो लेकिन हम लोग अपना एक बेसिक जो काम होता है वो करते हैं, लेकिन इसका पूरा एक पूरे फॉर्मेट का एक जो वो होता है या पूरे इंडिया का जो मैप का काम होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें मैपिंग का इसमें करते हैं। अब फेज 1 में हम इसमें कई चीज़ें करते हैं। फेज 1 में सबसे पहले तो हम जो टाइगर के लिए, स्पेशली टाइगर के लिए जो हम करते हैं, जो जिसकी मॉनिटरिंग हमें करना है, इसमें सबसे पहले हम साइंस सर्वे करते हैं। साइंस सर्वे जो हम इसमें एक बीट, इसको मैं बताते भी चलता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। साइंस सर्वे हम पहले टाइगर के लिए, अभी और भी चीज़ें हैं जैसे वेजिटेशन के लिए, उसके लिए ट्रांजिट चलते हैं। वो हर्बीवोर के लिए जो हिरन वगैरह की काउंटिंग करते हैं उसके लिए भी ट्रांजिट चलते हैं। लेकिन हम अभी टाइगर को फोकस करके बता रहे हैं, टाइगर के बारे में ही पूरा भी बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर उसके बारे में बताएं। तो पहले हम साइंस सर्वे करते हैं। साइंस सर्वे इसलिए करते हैं कि हमारा जो मैप है उसका जो 1288.31 स्क्वायर किलोमीटर हमारा जो टाइगर रिजर्व का एरिया है, उस एरिया में कहाँ कहाँ टाइगर पाए जाते हैं। जैसे एक बटिया में हम चलते हैं, उस पर जो भी हमें परमार्थ दिखा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ पे ऐसे ऐसे इस तरह से चलना शुरू किए, पूरा हमारा बीट कवर हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिखा तो उसकी GPS लोकेशन वगैरह हम लेते जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारा एक उसको इसलिए करते हैं कि हमें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ कौन सा एनिमल, सारे एनिमल की हम करेंगे, लेकिन लास्ट में हम जब उसका ग्रिड बनाना होगा कैमरा लगाने के लिए, तो उसमें हम टाइगर को हम फोकस कर रहे हैं, तो टाइगर जहाँ जहाँ भी हमारा उसका परमार्क हमें दिखा है उसी एरिया को हम प्रीफर करेंगे। अब उसमें ग्रिड बनाने में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बीट है, हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, ठीक है। अब इसमें ग्रिड बनेगा, ठीक है, वो भी एक मैपिंग वो है प्रोसेस, ठीक है। अब किसी ग्रिड में 2 है तो हम इसमें प्रीफर करेंगे कि जो सबसे अच्छा है उसी को हम कैमरा पॉइंट लेंगे, जहाँ पे हम कैमरा लगाने की सुविधा हो, जहाँ पे अच्छा हो, तो उस चीज़ को हम करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हर ग्रिड में हम एक पॉइंट ले लेंगे, हर बीट में उसी तरह से फिर जो पूरा एरिया का पूरे कॉर्बेट का हो जाएगा, तो पूरे कॉर्बेट में इस तरह से ग्रिड बनेगी, ठीक है। तो वो जहाँ जहाँ पॉइंट रहेगा उस पर हम कैमरा लगाएंगे। ये जो साइंस सर्वे हम करेंगे उससे हमें ये निकल के आएगा, ठीक है। हालांकि ग्रिड हमारी बनी हुई है, लेकिन हम अभी क्या करेंगे, जब ये नया साइंस सर्वे होगा, क्योंकि टाइगर का बिहेवियर बहुत जगह हो सकता है वो ना चल रहा हो, अब इस वक्त बहुत जगह ऐसा है कि दूसरी जगह चल रहा है जहाँ पे हमारा अभी तक कैमरा ही नहीं लग रहा हो, तो इसलिए ये जो साइंस सर्वे होगा उसमें हम ये नई चीज़ें अगर हमें आती है तो हम उसको लोकेशन को, ग्रिड को चेंज कर करके दूसरी ग्रिड में कर देंगे, या फिर ग्रिड बढ़ा भी देंगे, 1-2 ग्रिड अगर कहीं और छूट रहा है तो उसको बढ़ा देंगे। तो इसलिए साइंस सर्वे करेंगे, ठीक है। इसी तरह हम सारे बीट में सारे जैसे आप लोग करते हैं ये करेंगे, उसमें सारी चीज़ें नोट करना होता है। वो फॉर्म भी है, अभी इसमें दिखाएंगे आपको। उसमें पहले मैं एक चीज़ मतलब जो जनरल चीज़ें ना बता देता हूँ, फिर फॉर्म में देख करके उसमें आप लोग अगर कुछ वो होगा पूछिएगा। तो जनरल चीज़ें उसमें मतलब भरेंगे, सब चीज़ें उसमें भर देते हैं, ठीक है। चाहे वो ह्यूमन इंटरफेयर उसमें, चाहे वो मवेशी वगैरह जा रहे हैं उनके गंध दिखे, एलिफेंट के दिखे, डियर के दिखे, कुछ भी दिखा हमें, हम उसको उसमें नोट करते हैं, ठीक है। उससे हमें ये भी पता चलेगा ना, साइंस सर्वे हम साल में अगर एक बार भी करते हैं, वैसे गश्त वगैरह तो डेली करते हैं, हमेशा करते ही हैं, लेकिन साइंस सर्वे जो एक मतलब फोकस करके हम चलते हैं ना कि हमें ये करना है, तो इसमें हमें एक चीज़ और करेंगे, क्योंकि फेज 3 में जो अभी ऑल इंडिया टाइगर मॉनिटरिंग का फेज 3 है, इसमें एक चीज़ और है, स्कैट कलेक्शन, ठीक है। तो ये अभी जब हम साइंस सर्वे करेंगे या कैमरा ट्रैप जब लगाएंगे या इस तरह से कोई भी इस तरह का फ्रेश जो लगे कि स्कैट फ्रेश है, वो सिल्का जेल वाली एक पॉली भी दिया जाएगा, सभी रेंज में भेज दिया जाएगा, तो उसको कलेक्ट कर लेंगे। वो फेज 3 का पार्ट है। जैसे फेज 3 मैंने बताया ना कि हर पार्ट में ये चीज़ें हैं, तो ये स्कैट का भी फेज 3 का एक पार्ट है।
तो स्कैट भी हम कलेक्ट करेंगे और अब की बार कोशिश करेंगे कि उसको एनालिसिस भी कराएं ताकि उससे कुछ पता चले कि क्या खाता है क्या है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। तो इसलिए मतलब उसका ये भी एक अच्छा वो है। और अभी तक कोई था नहीं, अभी मैं हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ को भी किया जाए और उसको एनालिसिस करके देखा जाए कि क्या आता है इसमें। हाँ वो शायद फेंकना पड़ा। हाँ नहीं तो वही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सर से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं अब की बार सिंकर्जन वगैरह वो दे करके और अच्छे से अब की बार एनालिसिस करेंगे। अच्छा बारे में अभी हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ आती है वेजिटेशन, जो घास फूस पेड़ पौधे का करते हैं और उसका हिरन वगैरह जो है ना हर्बीवोर जिसको शाकाहारी बोलते हैं जानवर, उसका जब करते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि बीट ही एक यूनिट बनाते हैं। बीट ही एक लेवल रहता है, 0.4 रहता है, उसका मेन यूनिट रहता है कि उसमें भी हम हर बीट में आप देखेंगे आपने बनाया भी है, हर बीट में एक ट्रांजिट है। वो उसमें उसका एक गाइडलाइन अलग है कि अगर वो बीट में 2 हैबिटेट है, जैसे एक साल फॉरेस्ट पूरा साल फॉरेस्ट है फिर उसी में मिक्स फॉरेस्ट है, तब आप 2 ट्रांजिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मैक्सिमम तो वही मिक्स फॉरेस्ट है और साल फॉरेस्ट है, इस तरह से है। तो इसलिए हर बीट में यहाँ पे एक ही वो है ट्रांजिट, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है बहुत बड़ी बीट है तो उसमें भी 2 ट्रांजिट डालते हैं, एरिया उसका अगर ज़्यादा है तो 2 ट्रांजिट डाल देते हैं। लेकिन हमारे कॉर्बेट में मैंने जो अभी देखा उसमें तो अभी जो बीट का जो थोड़ा सा मॉडिफाई किया ना कुछ इधर तो उसमें काफ़ी मतलब एरिया सही हो गया है। एक बीट में एक ट्रांजिट के लिए बहुत अच्छा है। तो एक हर बीट में एक यूनिट मानेंगे, उसमें एक हम ट्रांजिट बनाएंगे। ट्रांजिट का आप लोग जानते ही हैं कि उसको जब बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि हैबिटेट कि एक हैबिटेट हो, उसी एक हैबिटेट में हम उसको बनाएं, ठीक है। उसके बाद उसको बनाने का जो वो होता है, क्योंकि अब की बार आप लोग ट्रांजिट, क्योंकि अब की बार ऑल इंडिया टाइगर मॉनिटरिंग का है तो उसमें 3 डेटा जाएगा, मतलब वहाँ जाएगा ऑल इंडिया टाइगर मॉनिटरिंग NTCA को जाएगा। तो उसमें एक तो टाइगर कैमरा ट्रैक का डेटा जाएगा, दूसरा ये ट्रांजिट वाला डेटा सारा उनके पास जाएगा, ठीक है, और तीसरा स्कैट वाला जाएगा। तो इसलिए हम ये तीनों डेटा इतने अच्छे से करेंगे कि मतलब ये ना हो कि लोकेशन, जैसे पिछली बार एक बार हुआ था कि लोकेशन क्या है कि यहाँ पे डाला हमने ट्रांजिट और वो आधा किलोमीटर बाद खत्म हो गया, कोई 12 किलोमीटर बाद खत्म हो जा रहा है, मतलब 12 किलोमीटर का बन जा रहा है लोकेशन, जा रही है एक यहाँ और एक 12 किलोमीटर बाद दिख रही है। तो इसलिए हम अपना GPS वगैरह जब ऑन करें आधा घंटा पहले ऑन कर लें उसको, ठीक है, ताकि उसकी जो एरर और वो सब चीज़ें हैं उसका थोड़ा कम हो जाए। ट्रांजिट और स्कैट और कैमरा ट्रैक का डेटा हमारा जाएगा। तो हम इसमें इसको बनाने के लिए एक बार हम जो हमारा वो सही दूरी पे है उसकी GPS उसकी जो पहले की नोट है उसको आप फिर से ले करके सही GPS लोकेशन, तो उसको बनाने का है कि आपके पास जो उससे कम 2000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 2000 मीटर इस तरह से, तो लेकिन एक डायरेक्शन में एक एंगल पर, एंगल भी आप देखेंगे कि जब कंपास होता है उसमें एंगल भी आता है यहाँ पे, जब आप देखेंगे तो उस एंगल से आप और उस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो आपका ट्रांजिट सीधा होगा। ट्रांजिट में ये भी मैं जानता हूँ कि ट्रांजिट बहुत जगह बहुत हाइट है, ये इस तरह से है, तो थोड़ा सा आप उसको हिसाब से, अगर मान लीजिए कोई ट्रांजिट इस तरह से है पहले से बना हुआ है तो उसको थोड़ा सा आप दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में दूसरे से कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी सफाई वफाई जैसे जब करना होगा तो उससे कुछ दिन पहले सफाई वगैरह उसकी कर दी जाए ताकि चलने में आसानी हो एकदम, और कुछ दिन पहले की जाए सफाई। जैसे होता है ना कि तुरंत ले तुरंत करना है, तुरंत तो जानवर तो भाग जाएंगे, इधर तो जानते ही कितने वो होते हैं, तुरंत फ्रेजाइल बहुत होते हैं, तुरंत भागने लगते हैं। तो उसको 1-2 दिन पहले हम जा करके थोड़ा सा साफ करके कि चलने भर का हमारा हो जाए और फिर हम उसको करें, ठीक है। जी सर, बताएं आज की कार्यशाला की। मेरा नाम विकास रावत है, कॉर्बेट पार्क में प्रशिक्षण केंद्र कालागढ़ में आया हूँ। यहाँ पर आज अखिल भारतीय बाघ कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यह गणना प्रत्येक 4 वर्ष में होती है और इसमें शाहबिलाल हमारे इसके बारे में कार्मिकों को बता रहे हैं। और इसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के दोनों डिवीज़न, जो कॉर्बेट डिवीज़न है और कालागढ़ डिवीज़न है, उसके